तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जहां रहती थी दो मासूम बहनें, आयशा और ज़ैनब। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस एक माँ थी, लेकिन एक दिन वो दुनिया भी उनसे छिन गई। एक रात अम्मी बहुत बीमार हो गई। बुखार से कांपते हुए उन्होंने दोनों बेटियों को सीने से लगाया और कहा, मेरी बेटियों, अल्लाह पर भरोसा रखना, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह होते होते अम्मी इस दुनिया से चली गई। घर में सन्नाटा सा छा गया। आयशा रोते हुए बोली, अम्मी हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भूख लगती है, हमें डर लगती है। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। दिन बीतने लगा, ना खाना, ना सहारा, ना कोई रिश्तेदार। लोग आते, अफसोस जताते और चले जाते, लेकिन इन मासूम बच्चों की हालत कोई नहीं समझ पाया। एक दिन ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अप्पी अम्मी होती तो हमें भूखा नहीं रहने देती। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। घर के पास एक पुराना पेड़ था, अम्मी अक्सर वहीं बैठकर दुआ करती थी। उस दिन दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे गई। ज़ैनब ने पेड़ को गले लगाकर रोते हुए कहा, पेड़ तू तो सब देखता है, हमारी अम्मी को वापस बुला ले, हमें बहुत भूख लगी है। आयशा ने भी हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह अगर तू हमारी आवाज़ सुन रहा है तो हमें अकेला मत छोड़। हवा चलने लगी, पेड़ के पत्ते हिलने लगे जैसे कोई जवाब दे रहा हो। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चियों की आवाज़ सुनी और ठहर गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, बेटियों तुम यहाँ क्यों रो रही हो? आयशा ने सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग कांपती आवाज़ में बोले, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुन चुका है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो उन्हें अपने घर ले गए, खाना खिलाया, कपड़े दिए और कहा, आज से तुम मेरी बेटियां हो। रात को ज़ैनब ने पूछा, अप्पी क्या हमारे अब्बू जैसे हैं? आयशा मुस्कुराई और बोली, ये अल्लाह की रहमत है। उस रात कई दिनों बाद दोनों बहनें पेट भरकर सोए, लेकिन सोते सोते भी उनके आंसू बहते रहे, क्योंकि अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। उस रात आयशा को सपना आया। अम्मी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, मेरी बच्चियों, मैंने कहा था ना, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आयशा रोते हुए बोली, अम्मी हमें आपकी बहुत याद आती है। जब भी दिल दुखे अल्लाह को पुकारना, वही तुम्हारा सहारा है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यतीम बच्चों की मदद करना सबसे बड़ा सवाब है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह हर दर्द का मरहम भेज देता है। बुजुर्ग आदमी हाजी साहब ने दोनों बहनों को अपने घर में रख लिया। अब उन्हें खाना मिलता था, प्यार मिलता था, छत भी मिल गई थी, लेकिन माँ का साया नहीं था। हर रात सोने से पहले दोनों बहनें एक ही बात कहती, अम्मी हमें अभी भी आपकी बहुत याद आती है। एक दिन ज़ैनब ने आयशा से पूछा, अप्पी क्या जन्नत में अम्मी हमें देखती होंगी? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ अम्मी देखती है और शायद रोती भी होंगी। उस दिन दोनों बहनें बहुत देर तक आसमान को देखती रही, जैसे वहां उन्हें अपनी माँ दिखाई दे जाएगी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें फिर उसी पुराने पेड़ के पास गई जहां उन्होंने पहली बार मदद मांगी थी। पेड़ अब भी खड़ा था, जैसे उनका दर्द समझता हो। ज़ैनब ने धीरे से कहा, पेड़ तूने हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाई थी ना? आयशा ने हाथ उठाया और दुआ की, या अल्लाह तूने हमें सहारा दिया, लेकिन हमारे दिल का दर्द अभी भी बाकी है। हवा चली, पत्ते फिर से हिले, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो। समय बीतता गया। एक दिन हाजी साहब बहुत बीमार पड़ गए। अब वही हालत हो गई जो कभी उनकी अम्मी की थी। डॉक्टर ने कहा, दुआ करो, अब सब अल्लाह के हाथ में है। दोनों बहनें डर गई। आयशा रोते हुए बोली, या अल्लाह पहले अम्मी को ले लिया, अब इन्हें भी मत ले जाना। ज़ैनब ने हाथ उठाकर कहा, अगर ये भी चले गए तो हम फिर अकेले हो जाएंगे। उनका हाथ पकड़े, आंखों में आंसू, दिल में डर। अचानक हाजी साहब ने धीरे से आंखें खोली, कमज़ोर आवाज़ में बोले, मेरी बेटियों रो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आयशा चिल्लाई, नहीं आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुबह होते होते हाजी साहब भी इस दुनिया से चले गए। अब वो घर फिर से खाली हो गया। वो सहारा, वो छाया, सब खत्म हो गया। ज़ैनब जोर जोर से रोने लगी, अप्पी अब कौन हमें संभालेगा? आयशा भी टूट गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह हमने तुझ पर भरोसा किया, फिर भी हमसे सब कुछ छीन लिया। उसी रात दोनों बहनें रोते रोते सो गई। सपने में उन्होंने देखा, अम्मी और हाजी साहब दोनों जन्नत में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अम्मी ने कहा, मेरी बच्चियों तुम अकेली नहीं हो,
हाजी साहब बोले, अल्लाह तुम्हारी हर आंसू देख रहा है। फिर एक आवाज़ आई, जो सब्र करता है अल्लाह उसे उससे भी ज़्यादा देता है जो उसने खोया। अगली सुबह गांव के कुछ नेक लोग उनके घर आए। उन्होंने कहा, हमने हाजी साहब की वसीयत पढ़ी है, उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है और लिखा था इन बच्चियों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की अमानत है। अब पूरा गांव उनका परिवार बन गया। एक दिन दोनों बहनें फिर उसी पेड़ के पास गई। इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। आयशा ने पेड़ को छूकर कहा, हम समझ गए, अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जैनब मुस्कुराई और बोली, अम्मी दूर नहीं है, वो बस जन्नत में हमारा इंतजार कर रही है। अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, हर दर्द के बाद राहत आती है। यतीमों की मदद करना सबसे बड़ा नेक काम है। और सबसे बड़ी बात, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद होता है। जब जब बेटियों ने माँ को पुकारा, अल्लाह ने हर बार किसी न किसी को भेजा, लेकिन आखिर में उन्हें समझ आ गया, असली सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।